हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। तो आज साइंस का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि राशि क्या होती है। ठीक है, जैसे पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे राशि क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि का भी दो टाइप्स होता है। कौन कौन सा, एक अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। और इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे मात्रक के बारे में। इसके बाद क्या पढ़े थे, मात्रक के बारे में। मात्रक भी दो तरह के होता है, एक होता है मूल मात्रक, ठीक है, एक होता है मूल मात्रक और एक क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे मूल मात्रक के बारे में। राशि किसको बोले थे, राशि कहते थे कि कोई भी चीज जिसको हम नंबर में डिनोट कर सकते उसको हम क्या बोलते थे, राशि बोलते थे। भौतिक राशि वैसा राशि जो भौतिकी के नियम को फॉलो करता है उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशि। अदिश जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको अदिश बोलते हैं। सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। मात्रक कोई भी देखो राशि को मापने का कोई मानक होता है, ठीक है, तो उस मानक को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लेंथ हो तो लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में। तो लेंथ को मापने का एक मानक है ना, मीटर। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। उसके बाद मात्रक दो तरह का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या था कि जो किसी अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होता है, जो अन्य राशि से स्वतंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। आज हम क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि इस साइड में हम आपको टॉपिक लिख दिया करेंगे, तो सिर्फ एक ही टॉपिक है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि आज जैसे क्या क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक सिर्फ यही एक टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे। इसमें अब जैसे पढ़ेंगे आपको बल का जैसे होता है ना कि यूनिट डिराइव करना पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपको उसी समय बता देंगे, जैसे कार्य का हो गया, संवेग का हो गया, तो ये सब आपको उसी समय बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट भी थोड़ा किया कीजिए। एक चीज ये कहेंगे, देखिए हम सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कहेंगे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ताकि हम देखिए इधर उधर हम समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं किसमें, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक लास्ट क्लास में हम आपको मूल मात्रक पढ़ा दिए थे, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं। ठीक है, वैसी मात्रक, ठीक है, या राशि कह सकते हैं, वैसी मात्रक जो, ठीक है, अन्य मात्रकों से जो दो या दो से अधिक, ठीक है, जो दो या दो से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बनती है, ठीक है, या बनाई जाती है। ठीक है, या बनाई जाती है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, वैसी मात्रक है जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे देखिए अगर हम कहें आपसे कि क्षेत्रफल, जैसे हम बात करें किसका, क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हम जैसे देखिए अब क्षेत्रफल एक बार फिर से बता देते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, वैसी मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनती है या बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जांपल देख रहे थे, जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई का यूनिट अगर देखें तो क्या होता है, मीटर। लंबाई का क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का जो यूनिट हो गया वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर बात हम करें आयतन का, ठीक है, इसी तरह से बात किया जाए आयतन का। ठीक है, बात किया जाए किसका, आयतन का। ठीक है, तो आयतन का क्या होता है, लंबाई, ठीक है, गुने चौड़ाई, ठीक है, इंटू
ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसका क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन का क्या होता है यहाँ मीटर क्यूब, आयतन का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड आपका है घनत्व। थर्ड क्या है घनत्व। तो घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तब क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है, द्रव्यमान का क्या होता है केजी और आयतन का मीटर क्यूब, यानी इसका क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। तो आपका जो घनत्व का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट, तो हम यहाँ तक पढ़ लिए, क्षेत्रफल पढ़ लिए, आयतन पढ़ लिए, घनत्व पढ़ लिए। ठीक है। अब है वेग। अब क्या है वेग। ठीक है। वेग, तो वेग का क्या होता है विस्थापन। ठीक है। इसका क्या होता है विस्थापन और बटे समय। तो विस्थापन का क्या होता है मीटर और समय का क्या होता है सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। तो आपको वेग का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या होता है त्वरण। उसके बाद क्या होता है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, लिया गया समय होता है। ठीक है। तो इसका वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, यही हो गया आपका मीटर पर सेकंड होता है, और समय का हो गया क्या सेकंड। तो यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ये और एक ये दोनों मिलके क्या हो गया सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या है त्वरण का, यहाँ क्या आया हम लोग का त्वरण आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या है आपका संवेग। उसके बाद आपका क्या है संवेग। तो संवेग का क्या होता है ठीक है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। संवेग का क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का आपका क्या हो जाएगा मास का होता है केजी। ठीक है। और वेलोसिटी का क्या होता है वेलोसिटी मतलब यही आपका वेग। ठीक है। तो इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया संवेग का। तो संवेग का आपका क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो देखिए ये जो है अगर डेराइव्ड यूनिट का बात करें तो डेराइव्ड यूनिट में क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये जो फॉर्मूला है अगर ये आपको याद है तो ये चीज़ आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मूला याद करने से दो फायदा होता है। पहला फायदा कि इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वो आपको बन जाएगा, छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और दूसरा कि आप चाहें तो आप उसका यूनिट याद ना करके उसको क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर बल। ठीक है फोर्स। ठीक है। तो जैसे कि देखिए फोर्स का क्या होता है ma यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। बल का क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है आपका त्वरण। ठीक है। और मास का क्या होता है वजन। ठीक है। तो मास का हो जाएगा आपका क्या होता है केजी और एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ठीक है। यही है एक्सीलरेशन का ही होता है, ये जो होता है आपका त्वरण होता है एक्सीलरेशन। ठीक है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण को ही बोल रहे हैं। तो त्वरण का क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या हो गया ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा कि इसी को बल का एक जो यूनिट है, कुछ जो ऐसे डिराइव्ड यूनिट है जिनका नामकरण भी कर दिया गया है। ठीक है। कुछ स्पेशल है, सभी नहीं, कुछ स्पेशल यूनिट्स का नामकरण कर दिया गया है और इसी को बोलते हैं क्या न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं न्यूटन। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि ये जो 1 न्यूटन होता है वो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका बल का भी हो गया। इसका क्या होता है न्यूटन कहिए या फिर क्या कहिएगा और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है अब आइए देखते हैं कार्य। ठीक है। तो कार्य में क्या होता है बल गुने का विस्थापन।
ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब बल का भी अभी पढ़े न्यूटन, और इसका क्या होता है मीटर, यानी इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, एक जो आपका हो गया वो क्या हो गया आपका न्यूटन मीटर। कार्य का एक जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गया न्यूटन मीटर। उसके बाद दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा कि देखिए न्यूटन का जो होता है, ठीक है, जो न्यूटन का होता है वो उसको क्या कहते हैं, अभी पढ़े थे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू इसका क्या हो गया मीटर। तो देखिए मीटर और मीटर मिलके क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया दूसरा इसका जो हो गया यूनिट हो गया। ठीक है, और तीसरा यूनिट क्या हो गया, तो तीसरा यूनिट आपका क्या होता है, एक होता है जूल। ठीक है, कुछ का आपको क्या किया है नामकरण कर दिया गया है, हम आपको बताए थे, उसमें भी एक ये है, ये क्या है जूल। यानी कह सकते हैं कि एक जूल जो है, ठीक है, एक जूल वो एक न्यूटन मीटर, ठीक है, एक न्यूटन मीटर का बराबर होता है। एक जूल जो है वो एक न्यूटन मीटर का बराबर होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया। ठीक है, कि कार्य का जो ये है क्या होता है जूल होता है, और उसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, और ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो कार्य का भी हो गया, कार्य है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति का क्या होता है किया गया कार्य, क्या होता है किया गया कार्य बटा समय, जो समय लगता है, ठीक है, लिया गया समय कह सकते हैं। ठीक है, किया गया कार्य बटा का समय। तो किया गया कार्य क्या होता है, ठीक है, अभी जैसे पढ़े आप कार्य का क्या होता है, एक तो होता है आपका क्या न्यूटन मीटर, एक क्या होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर क्या होता है न्यूटन का जगह क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्या होता है जूल, और क्या होता है जूल। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जूल बटा का क्या हो सकते हैं समय। ठीक है, यानी कि सेकेंड। तो ये यानी कह सकते हैं इसको क्या जूल पर सेकेंड। तो एक चीज आपका ये हो सकता है कि शक्ति का क्या हो गया आपका जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका और क्या कर सकते हैं, कार्य का ऐसे भी था कि कार्य का हम लिख सकते हैं क्या कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो यहाँ से देखिए सेकेंड से सेकेंड एक कट जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये भी सेकेंड है, ये भी यही है, तो ये हो जाएगा आपका क्या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा एक है जो इसको कहा जाता है शक्ति का जो, ठीक है, थर्ड होता है वो क्या होता है वाट। थर्ड क्या होता है वाट, ये याद रखिए। यानी कि आपका जो है तीन हो सकता है कि एक, ठीक है, एक जूल पर सेकेंड जो है वो एक वाट का बराबर होता है। उसके बाद एक HP 746 वाट का बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यू आप क्या कीजिएगा याद रखिएगा। ठीक है, ये आप दोनों वैल्यू क्या कीजिएगा याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका शक्ति का, कि शक्ति का क्या होता है किया गया कार्य बटा का समय, और ये आपका हो गया टोटल। इसका एक होता है जूल पर सेकेंड, एक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की, और एक आपका होता है, ठीक है, वाट। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, शक्ति का भी हो गया। अब देखते हैं किसको दाब। ठीक है, अब किसको देखेंगे दाब। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है दाब। दाब यानी कि प्रेशर। दाब कहें तो इसका मतलब क्या होता है प्रेशर। इसका क्या होता है F बाई ए, यानी F का मतलब फोर्स, ठीक है, बाई एरिया। ठीक है, अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का अभी जैसे आप पढ़े देखिए फोर्स का क्या पढ़े हैं न्यूटन, और इसका एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक चीज आप ये कह सकते हैं कि इसका क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ठीक है, या फिर न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं केजी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से आपका एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा। ठीक है, ये जैसे हो गया एक चला जाएगा, तो आपको बचेगा क्या केजी, ठीक है, पर मीटर, क्या हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है।
तो ये आपका हो गया ऐसे। और एक जो तीसरा होता है वो होता है दाब का पास्कल, ठीक है। एक क्या होता है दाब का पास्कल। इसका भी 3 आपको यूनिट मिला, एक तो यूनिट ये मिला, एक यूनिट ये मिला और एक यूनिट ये मिला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हर चीज का आपको तीनों याद रखना जरूरी है, ठीक है। तीनों इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। तीनों इसलिए भी याद रखना आपको जरूरी है क्योंकि देखिए आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हो गया है। आपको जरूरी नहीं, ये चीज मैक्सिमम लोग जानते हैं, ये मैक्सिमम जानते हैं, ये बहुत कम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा रहता है, ये सीधा सीधा, इसके बारे में कोई जल्दी नहीं केयर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जानता कोई नहीं, केयर नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि हड़बड़ी में छूट जाता है। तो आप डिराइव यूनिट में जितने भी डिराइव हो सकते हैं टोटल यूनिट आपको निकाल के उसको क्या करना है, रखना है और उस चीज को समझते रहना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि दाब का क्या होता है कि असाइनमेंट क्या हो गया। अब आते हैं लास्ट एक क्या है, कोणीय वेग। और क्या है, कोणीय वेग, ठीक है। तो कोणीय वेग क्या कहता है आपका, कोणीय वेग। देखिए कोणीय वेग किसको कहते हैं, तो जो कोणीय विस्थापन होते हैं, ठीक है, कोणीय विस्थापन के दर को, ठीक है, कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। कोणीय विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ओमेगा से ये करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ओमेगा से इसको क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं, ठीक है। कोणीय वेग को हम क्या करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होता है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, यानी कि जो आपको वेग जो उसको क्या कहते हैं, उसके मतलब जो कोणीय जो विस्थापन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका है, ठीक है, ये है, तो ये एंगल होता है, इसी को कोण बोलते हैं, यही आपका क्या है, कोण या एंगल है। तो ये जो विस्थापन यही होता है, क्या होता है, विस्थापन। तो इसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये जो एरिया में जो परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन का जो दर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। यानी ये जैसे अगर मान लीजिए कि इसको हम बढ़ा के इधर थोड़ा ले आए तो कितना चेंज हुआ और उस चेंज होने में कितना समय लगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। तो इसका जो होता है, देखिए जो एंगल मापा जाता है या तो रेडियन में मापा जाता है, ठीक है, या फिर डिग्री में। आप पढ़े होंगे कि या तो रेडियन में या फिर डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, रेडियन, क्या हो जाएगा, रेडियन। और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका कोणीय वेग आपका क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे इसको क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स को निकालते हैं, ठीक है, और कैसे इसको बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसको याद करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए दूसरा चीज एक और है कि हम थोड़ा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बोल रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, मतलब कोई हड़बड़ी में नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या हमको और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना चाहिए या फिर मतलब क्या ठीक है, जो अभी जिस तरह से पढ़ा रहे हैं क्या वो सही है या फिर उसमें कोई चेंजिंग चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कमेंट करने के लिए, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, कीजिए ना कीजिए वो आपके मन के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है कर लीजिए सब्सक्राइब, मेरे लिए और अच्छी बात है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या PDF टाइप का आपको ग्रुप भी दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको शाम तक जितना भी है और भी, जैसे सिर्फ यहाँ 10 मेंशन किए, ठीक है, लेकिन आपको और भी जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनका हम लिस्ट आपको PDF के थ्रू या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको हम शेयर कर देंगे। चलिए तो फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।